अल्मोड़ा में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसका नेतृत्व केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा ने किया। इस खास मौके पर पूर्व सैनिकों के साथ स्कूली बच्चे समेत आम जनता ने भी हिस्सा लिया। मंत्री गंगा बिष्ट ने वीर सैनिकों का आभार जताया और कहा, जो भी भारत की बेटियों को दुख पहुंचाएगा उसको उसका दंड मिलेगा। पाकिस्तान को दंडित कर मोदी जी ने महिलाओं के दुखों पर मरहम लगाया है। पहलगांव में हमारे निर्दोष भारतीयों के और आतंकियों ने जिस प्रकार की घटना करी थी, उसी के रिप्लाई में, उसी के उत्तर में भारत की सरकार ने, भारत के सैनिकों ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से सभी आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने का काम किया और 100 से ज़्यादा आतंकियों को मारने का काम किया और उनके जो ठिकाने थे उनको सब खत्म करने का काम किया। इसमें हर भारतवासी 140 करोड़ के गौरव को बढ़ाने का काम हमारे शहीदों के, हमारे सैनिकों के द्वारा, हमारे शहीदों के द्वारा किया गया और इसलिए भारत माता का गौरव ऊंचा हुआ है और भारत माता का जो हमारा सम्मान है वो तिरंगा है और तिरंगा के ये सम्मान के रूप में ये यात्रा जगह जगह निकल रही है। आज अल्मोड़ा में भी ये कार्यक्रम बढ़ चढ़ के हमारे सैनिकों ने, हमारे बच्चों ने, हमारे सभी समाज के लोग, संगठनों ने आज ये यात्रा का कार्यक्रम किया। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक में 20 प्रस्तावों पर मंत्रिमंडल ने सहमति जताई है। कैबिनेट बैठक शुरू होने से पहले ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर वीर सैनिकों और प्रधानमंत्री मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया गया। गृह सचिव शैलेश बकोली ने ब्रीफिंग कर कैबिनेट प्रस्तावों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को मंजूरी मिल गई है। पहले साल में 2000 महिलाओं को लाभ दिया जाएगा। इस योजना के तहत 30 करोड़ रुपए का बजट भी रखा गया है। 1.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। यूपीसीएल की जो व्यवस्था है उसमें सुधार करने के लिए मैकेंजी कंपनी के माध्यम से एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, जिसके आधार पे एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट बना के ऊर्जा विभाग के द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसमें खास तौर पे जो यूपीसीएल में जो लॉसेस हो रहे हैं, इसमें ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस या अन्य तरह के लॉसेस होते हैं, उसमें कैसे कमी लाई जा सकती है, उसके बारे में एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट इसमें प्रस्तुत किया गया, जिसको आज माननीय मंत्रिमंडल के द्वारा इसमें सहमति दी गई है, जिसमें ऊर्जा दक्षता बढ़ाने, जो बुनियादी ढांचा है उसके उन्नयन करने से कैसे इसमें कमी लाई जा सकती है, हानियों पे कमी लाई जा सकती है, ये कुछ बिंदु थे। मद ये सचिवालय प्रशासन मुख्यमंत्री कार्यालय मद का था। इसमें जो आपदा मुख्यमंत्री राहत कोष में जो धनराशि रखी जाती है, अभी तक वो पब्लिक सेक्टर बैंक में रखने की व्यवस्था थी। उसमें अधिकतम ब्याज कमाने के लिए जो सभी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक को इसमें अलाउ किया गया है, उसमें ये व्यवस्था की गई कि जो अधिकतम ब्याज देंगे वहीं पे मुख्यमंत्री राहत कोष की धनराशि रखी जाएगी। इस संबंध में नियमावली में परिवर्तन किया गया। उत्तराखंड सरकार ने राज्य में प्रवेश करने वाले अन्य राज्यों के वाहनों से ग्रीन सेस वसूलने का निर्णय लिया है। सेस फास्टैग के जरिए खुद ब खुद ही कटेगा और इसके लिए आधुनिक तकनीक का सहारा भी लिया गया है। पर्यावरण संरक्षण और राजस्व में बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ANPR कैमरों की मदद से व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है। कैमरे चेकपोस्ट पर लगाए जाएंगे, जहां से वाहन की जानकारी सीधे फास्टैग सिस्टम को भेजी जाएगी। राज्य सरकार की ग्रीन सेस दरें तय की गई है, जो कि 80 रुपए से लेकर 700 रुपए तक होगी। और अब बात चारधाम यात्रा की। चारधाम यात्रा जोरों पर है। यहां पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा। अब तक 7 लाख से ज्यादा भक्त दर्शन कर चुके हैं। आंकड़ों की बात करें तो केदारनाथ में अब तक करीब 3 लाख भक्त दर्शन कर चुके हैं। वहीं बद्रीनाथ धाम में आंकड़ा 2 लाख के करीब पहुंच गया है। यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में भी भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। प्रशासन हालात पर नजर बनाई है। केदारनाथ में टोकन सिस्टम के जरिए श्रद्धालुओं को दर्शन कराए जा रहे हैं और माना जा रहा है कि इस बार यात्रा में श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड पिछली बार से ज्यादा देखने को मिलेगा। तो अब तक 7 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं और सबसे ज्यादा केदार नगरी में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। देखिए, ऑलमोस्ट हमारे यहाँ 31,537 लोगों ने, जो विदेशी नागरिक है, उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन किया है और उनके आने की उनके जो डेट्स है वो मोस्टली मई एंड से लेके जून 2nd वीक तक के है। तो जैसे तो आते रहेंगे वो आंकड़े हम आपको उपलब्ध कराते हैं। और चारधाम यात्रा जोरों पर है। भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। माना जा रहा है कि इस बार भी श्रद्धालुओं का आंकड़ा पिछली बार के रिकॉर्ड तोड़ देगा। 5 तस्वीरें आपके सामने हैं जिसमें जन सैलाब देखा जा सकता है।
प्रशासन हर हालात पर नजर बनाए है। केदारनाथ धाम में टोकन सिस्टम से दर्शन किए जा रहे हैं। वहीं लोगों की लंबी लंबी लाइनें भी लगातार देखने को मिल रही हैं। केदारनाथ की बात करें तो यहां पर 3 लाख अब तक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। यमुनोत्री गंगोत्री धाम की बात करें तो यहां पर भी 1.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अब तक दर्शन कर चुके हैं और बद्रीनाथ धाम में 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अब तक दर्शन कर चुके हैं। चारधाम यात्रा की व्यवस्था की बात करें तो एक और जहां पर भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है, वहीं श्रद्धालुओं के लिए हेली सेवा की भी सुविधा उपलब्ध है। रजिस्ट्रेशन भी तेजी से हो रही है। घोड़े खच्चरों की निगरानी की जा रही है। जानवरों पर भी वायरस को लेकर अलर्ट पर है प्रशासन। टोकन सिस्टम लागू होने से भक्तों को दर्शन करने में आसानी हो रही है। तो केदारनाथ में करीब 3 लाख श्रद्धालु अब तक दर्शन कर चुके हैं। रोजाना 20,000 श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। बद्रीनाथ धाम में करीब 2 लाख, गंगोत्री धाम में 1,50,000 से ज्यादा अब तक श्रद्धालु दर्शन। तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पूरे देश में तिरंगा यात्रा का आयोजन हो रहा है और यात्रा के जरिए वीर जवानों के शौर्य का सम्मान किया जा रहा है। इस कड़ी में चंपावत के टनकपुर में सीएम धामी तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान उनके साथ भारी जनसैलाब भी नजर आया। भारत माता की जय के नारे लगाए गए और साथ ही लोगों में उत्साह भी नजर आया। तो ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद प्रदेश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। बता दें कि चंपावत के टनकपुर में सीएम धामी एक बार फिर इस यात्रा में शामिल हुए और लोगों में उत्साह भी नजर आ रहा था। 2 तस्वीरें हैं आपके सामने जहां सेना के शौर्य का बखान यहां पर किया गया और उसको सैल्यूट भी किया गया है। तिरंगा यात्रा के जरिए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की बधाई सभी को दी गई। तो वहीं टनकपुर के दौरे पर जब सीएम पहुंचे थे तो यात्रा में भी शामिल हुए। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय उत्तराखंड प्रदेश का पहला नकल विहीन और निष्पक्ष परीक्षा कराने वाला कॉलेज बन गया। विश्वविद्यालय ने परीक्षा प्रक्रिया को और अधिक सुदृढ़ और पारदर्शी बनाने और साथ ही विश्वसनीय बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं ताकि किसी भी छात्र को असुविधा ना हो। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय कॉलेज के कुलपति NK जोशी से हमारे सहयोगी ने इस पूरे मामले पर खास बातचीत की है। सुनवाते हैं आपको। मैं इस समय श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के कुलपति जी के पास में हूं और श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के द्वारा एक नया प्रयोग किया गया है जिससे कि नकल ना हो और सारा जो परीक्षा केंद्र है वहां पर बैठे बैठे कुलपति महोदय अपने ऑफिस से दूर जैसे अन्य ज़िले के जो विश्वविद्यालय हैं जहां पर परीक्षाएं हो रही हैं वहां पर देख सकते हैं कि क्या वहाँ पर नकल हो रही है या नहीं हो रही है या परीक्षा शांतिपूर्वक चल रही है। तो उसको लेकर जो विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं, कुलपति जी ने एक नया प्रयोग किया है और आज उन्हीं से हम बात करेंगे क्योंकि ये प्रयोग अपने आप में सफल भी हो रहा है और ये पहला ऐसा प्रदेश है जहाँ पर इस प्रयोग को किया गया है। सर बधाई हो आपको सबसे पहले। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसा मैंने बताया कि हमारे 217 कॉलेजेस एफिलिएटेड कॉलेजेस हमारे हैं और हमने एक फिजिकल टीम तो हमारी गई है, जो उड़न दस्ता जो है वो हमारे गया हुआ है। उसके अतिरिक्त हमने इस बार ये किया कि जितने भी 270 कॉलेजेस हैं उनसे हमने IP एड्रेस लिए हैं। अगर इसको प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आप सामने देखेंगे, हमारे स्क्रीन पर देखेंगे, यहाँ पर जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में सारे कॉलेजेस आपको दर्शा रहे हैं। और जैसे एक कॉलेज ये भी हरिद्वार में कॉलेज है, ये परीक्षाएं चल रही है, 11 से 2 में हमारी परीक्षाएं चल रही हैं। वहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 टीचर इन्विजिलेशन कर रहे हैं और सारे विद्यार्थी बैठे हुए हैं। तो कोई भी विद्यार्थी अगर नकल करता है या बाहर जाता है, किसी तरह की भी चीटिंग करती है, तो यहाँ पर हमारा पूरा रिकॉर्ड हो जाता है और हम इसको पूरा यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरह से पूरा का पूरा जो परीक्षाएं हैं हमारी नकल विहीन परीक्षाएं करने का हमारा उद्देश्य है और मैंने ये पाया कि यह प्रयोग हमारा सफल हो रहा है। आज हमारा परीक्षा का 3रा दिन आज हमारा है, तो प्रयोग हम ये सफल हो रहा है हमारा।